Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mohammad Abid MTech Structure. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारी YouTube की क्लासेस की जो सीरीज़ चल रही है उसकी आज ये 8th वीडियो है। 7 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की वीडियो में आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम विंड लोड के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि अभी जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं वो एक छोटा सा रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है। इस पे विंड गवर्न नहीं करेगा क्योंकि ये आरसीसी के स्ट्रक्चर है और सिस्मिक जोन 4 है, तो मे बी सिस्मिक जोन ही गवर्न करेगा। बट हम आपको मेथड बता रहे हैं कि कैसे विंड लोड जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम अपने स्ट्रक्चर पे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। आने वाली टाइम में आपको स्टील स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे हम ई टैब में स्टील स्ट्रक्चर को जो है डिज़ाइन करते हैं। हालांकि स्टील स्ट्रक्चर के बेस्ट रिजल्ट्स स्ट्रैट प्रो में ही आते हैं और स्ट्रैट प्रो में ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं कंप्लीट वेयरहाउसेस की, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कैसे हम मॉडलिंग करते हैं, कैसे विंड लोड कैलकुलेट करते हैं, विंड लोड अप्लाई करते हैं और सभी तरह के लोड जो स्टील स्ट्रक्चर पे हम असाइन करते हैं वो डिटेल वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप स्टील स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सीख सकते हैं। तो आज फिलहाल हम बात करेंगे आरसीसी के केस में, जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं क्लास बाय क्लास। ये हमारी 8th क्लास है। इसमें कैसे हम विंड लोड जो है अप्लाई करेंगे एज पर IS 875 पार्ट 3 जो विंड लोड का कोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इसका लास्ट वीडियो में डायनेमिक एनालिसिस कंप्लीट कर दिया था, इसको डिज़ाइन भी कर दिया था, इसके रिजल्ट्स भी देखे थे जो हमें रिइंफोर्समेंट फ्रेम स्ट्रक्चर पे शो हो रहा था, एरिया ऑफ स्टील। तो उसके बाद अब मैंने फिर से इसको जो है अनलॉक किया है और उसके बाद फिर दोबारा से मैं फिर डिफाइन में जाऊंगा। डिफाइन में जाके मैं यहाँ से सबसे पहले ऐड करूंगा लोड पैटर्न। लोड पैटर्न पे जाऊंगा, यहाँ से लोड मैं यहाँ पे विंड लोड का लोड ऐड करूंगा, WL विंड लोड एक्स डायरेक्शन। ठीक है, विंड लोड एक्स डायरेक्शन कंसीडर किया। यहाँ से मैं विंड सिलेक्ट करूंगा, विंड, यहाँ से विंड लोड का कोड सिलेक्ट करूंगा 875 2015 और यहाँ से ऐड न्यू लोड। ठीक है, विंड लोड भी हमारा यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का आ गया। अब मैं विंड लोड जेड डायरेक्शन यहाँ पे करूंगा, विंड, बाकी बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। सॉरी, आप चाहें तो देखिए वो आपको डिपेंड करता है कि आप लोड केस कितने बना रहे हैं, लोड कॉम्बिनेशन उसके अकॉर्डिंग कितने बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, विंड लोड एक्स और विंड लोड -x मैं दोनों यहाँ पे बना दे रहा हूँ, उसकी की रेस्पेक्ट में हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो -x ये आ गया, विंड लोड x और विंड लोड -x मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब विंड लोड z मैंने फिर से ऐड कर दिया और विंड लोड -z, सॉरी -z। ठीक है, ये मैंने 4 लोड केस यहाँ पे विंड के बना दिए हैं, x, -x, z और -z। तो इन्हें एक बार मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इनपुट्स यहाँ पे हमें देने हैं। फर्स्ट वाला सेम रखेंगे आप, सेकंड वाला यहाँ पे आपको विंड कोफिशिएंट्स डिफाइन कराने हैं, बेसिक विंड स्पीड कितनी है। तो आपको पता है IS 875 पार्ट 3 में लिस्ट दी हुई है सिटी वाइज, तो आप जिस सिटी के लिए भी अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में जो भी बेसिक विंड स्पीड है वहाँ पे आप रख सकते हैं। 47 है, 45 है, 42 है, 50 है, इतनी भी है। तो हम सपोज कर रहे हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली की 50 है तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको 50 ही रहने दूंगा। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेरेन कैटेगरी, आपकी टेरेन कैटेगरी क्या है। देखिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अपना कोड विंड लोड का IS 875 पार्ट 3, इसकी सेपरेट वीडियो है। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की है तो विंड लोड वाली वीडियो मेरे स्टील स्ट्रक्चर की ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है, आप जाइए उसको अच्छे से वॉच कीजिए तो आपके विंड लोड के कोड के जो क्लोज हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे कि टेरेन कैटेगरी क्या होती है, इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है, रिस्क कोफिशिएंट क्या है, टोपोग्राफी फैक्टर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे फैक्टर्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वहाँ क्लोज बाय क्लोज फैक्टर्स दिए गए हैं, बिल्डिंग की कंडीशंस पे डिपेंड करता है किस टाइप की बिल्डिंग है, बिल्डिंग की डायमेंशंस क्या है, कितनी ओपनिंग है। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इन फैक्टर्स पे। तो ये फैक्टर मैं टेरेन कैटेगरी 2 ही रखूँगा अपने केस में। ठीक है,
आपके केस में जो आ रहा है आप एक्चुअल कोड में चेक करके आप देखना, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा, इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 ही रख लेता हूं मैं। आप चाहें अगर आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है तो 1.15 या फिर 1.3 भी रख सकते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंस फैक्टर के बाद रिस्क कोफिशिएंट मैं 1 ही रखूंगा, K1 की वैल्यू। टोपोग्राफी फैक्टर आपका 1, ओके, ये भी 1 रहेगा मेरे केस में। अब आप ये मैंने 1 कैसे लिया है, ये 2 टेरेन कैटेगरी कैसे ली है, ये आप एक बार कोड जाएं, ओपन करें कोड को, 875 पार्ट 3। आपको कोई भी डाउट आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी देता हूं, आप वहां भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये रैंडम वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएं, बट वीडियो के अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि रैंडम टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करें। अगर आप हमारा क्लास बाय क्लास कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो स्टैट प्रो हो, चाहे वो आरसीडीसी हो, चाहे वो आपका ऑटोकैड हो या फिर ईटैप्स हो, आने वाले टाइम में हम और भी कोर्सेज अपलोड करेंगे, जैसे कि रैम कनेक्शन हो गया, या आपका जो ईटैप का एक दूसरा सॉफ्टवेयर है सेफ, जो कि शेल स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन के काम आता है, जैसे कि फाउंडेशन, स्लैब, फ्लैट स्लैब। तो वो सब भी हम डे बाय डे अपने चैनल पे भी वीडियोस अपलोड करेंगे और अपने कोर्स सेक्शन में भी उन कोर्स को ऐड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देता हूं, और जाके हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने विंड लोड कोफिशिएंट्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दिए हैं। स्टोरी में यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँगा, हाईएस्ट स्टोरी तो 5 ही रहेगी मेरी, बट बॉटम स्टोरी मैं करूँगा यहाँ पे स्टोरी 1 से, यानी प्लिंथ से। जो विंड लोड अप्लाई होती है वो प्लिंथ से अप्लाई होती है, ना कि फाउंडेशन लेवल से, इसलिए मैंने बेस से स्टोरी 1 कर दिया। इंक्लूड पैरापिट, अगर आप पैरापिट पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, यानी आपके केस में अगर पैरापिट वॉल है तो आप यहाँ पे पैरापिट को भी डिफाइन कराएंगे, क्योंकि इस पर भी विंड लोड अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे 0.6 mm की 600 mm की पैरापिट वॉल कंसीडर कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। अब ये सीपीआई क्या है, ये आपको इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट और एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 875 पार्ट 3 में आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है इस टॉपिक पे, अगर मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। बस जस्ट आपको मुझे एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये कैसे कमांड अप्लाई करते हैं विंड लोड की, ओके। इसी तरह मैं x के बाद -x, इसको भी मॉडिफाई करूंगा, सेम वही बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। यहाँ से बेस की जगह स्टोरी 1, यहाँ पे इंक्लूड पैरापिट 0.6, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ओके। फिर अब थर्ड वाला मेरा z मॉडिफाई, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, यहाँ पे बेस के जगह स्टोरी 1, पैरापिट में इंक्लूड कर रहा हूँ 600 mm, ओके। अब -z आया हमारा, फिर से मॉडिफाई, ये कमांड्स हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रखी हैं। आपके केस में जो एक्चुअल है आप वो यहाँ पे फिल करेंगे एज पर कोड। बाकी स्टोरी पे यहाँ बेस की जगह स्टोरी 1 इंक्लूड पैरापिट 0.6, 600 mm की मैंने यहाँ पे पैरापिट कंसीडर किया, और ओके। इतना मैंने कर लिया, अब मैं ओके कर लूँगा, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे लोड केस जो है वो लोड पैटर्न रेडी हो गए। अब मैं लोड केस में जाऊँगा, मैं लोड केस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। विंड लोड x, विंड लोड -x, विंड लोड z और विंड लोड -z। विंड लोड x किया मैंने, यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक किया। अब आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पे तो इसका नाम आपको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लीनियर स्टैटिक आपको रहने, नॉन लीनियर एनालिसिस हम अभी कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे लीनियर स्टैटिक ही रहने देना है, ठीक है। सिस्मिक के केस में हमने रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम सेलेक्ट किया था, तो वो भी हमें यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, लीनियर स्टैटिक ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पी डेल्टा एनालिसिस हमने अपने केस में कंसीडर नहीं किया। अगर हम पी डेल्टा एनालिसिस कंसीडर करते, डिफाइन कराते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना होता। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कैसे पी डेल्टा एनालिसिस डिफाइन कराते हैं, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने कंसीडर नहीं किया था। अब आप देखिए यहाँ पे लोड पैटर्न, यहाँ पे लोड पैटर्न विंड लोड एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे स्केल फैक्टर 1 एक्स डायरेक्शन का, और यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा। ये मैं यहाँ पे 4
4 नहीं करूँगा क्योंकि अलग अलग बनाए हुए हैं हमने। यहाँ पे 1 है तो मैं 1 रहने दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट, ओके कर दूंगा। यहाँ पे सेकंड वाला मॉडिफाई करूँगा, फिर से एक बार चेक कर लूँगा। देखिए मार्क सोर्स भी यहाँ पे शो हो रहा है जो आपने बनाया था बाय डिफ़ॉल्ट, मार्क सोर्स हमने डिफाइन कराया था। अब ये हमारा विंड लोड -x है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा -x, ओके और ओके। एक बार फिर से मैं आपको डिफाइन करा देता हूँ, मॉडिफाई, ये -x हो गया। ठीक है, ये हमारा z है तो इसका फैक्टर हम 1 ही रखेंगे। ठीक है, लोड पैटर्न का यहाँ पे 1 रहेगा, बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, कैंसिल। और ये जो है -z है तो यहाँ पे मॉडिफाई करके फैक्टर में यहाँ पे माइनस लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको लोड केस में ये ज़रूर ध्यान रखना है लोड केस का कि आपको जहाँ +x है वहाँ पे 1 रखना है, जहाँ पे -x है वहाँ पे माइनस वाला साइन जो है वो फैक्टर से पहले आपको लगाना है और यहाँ से ओके करना है, तभी ये सेव होंगे, कट नहीं करना है यहाँ से। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। इतना आपका कंप्लीट हो गया काम। तो मैंने क्या किया, विंड लोड के लिए सबसे पहले यहाँ पे लोड पैटर्न डिफाइन कराया, फिर लोड केस डिफाइन कराया। अब मुझे क्या करना है, लोड कॉम्बिनेशंस पे आना है। लोड कॉम्बिनेशन पे मैंने क्लिक किया, फिर से मैं ऐड डिफॉल्ट डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा और कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं उसी पे क्लिक करना है और यहाँ से कन्वर्ट टू यूजर कॉम्बिनेशंस पे क्लिक करना है। इससे आप जो है जो आपके कॉम्बिनेशन है वो एडिटेबल रहेंगे। अगर आप कोई फैक्टर एडिट करना चाहते हैं बाद में तो आप कर पाएंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप इसको चेक ज़रूर करें। मैं इसको ओके जैसे ही करूँगा तो जो कॉम्बिनेशंस हैं विंड लोड से रिलेटेड वो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो मैंने ओके किया, आपने देखा कि यहाँ पे विंड लोड कॉम्बिनेशंस भी जो है क्रिएट हो गए हैं। तो अब टोटल हमारे 60 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम एनवेलप क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि एनवेलप एक ग्रुप होता है कॉम्बिनेशंस का, तो उसे कैसे जो है हम यहाँ पे डिफाइन कराएंगे। आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी और टॉपिक हमारा अलग है, विंड लोड का टॉपिक है। ठीक है, इतना करा हमने, उसके बाद मैंने ओके कर देना है। यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएंगे आपके कॉम्बिनेशंस। अब आपको क्या करना है, आपका विंड लोड यहाँ पे, विंड लोड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ओके, अब विंड लोड ऐड करने के बाद अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे जाना है, सबसे पहले रन करना है अपने मॉडल को। मैं असाइन एनालिसिस और रन एनालिसिस, तो आप देख सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ पे ये मॉडल हमारा रन हो जाएगा और डिफॉर्म शेप में आ जाएगा। ये देखिए डिफॉर्म शेप में आ गया है, ये हो गया रन। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे और कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे जाके यहाँ से इसे डिज़ाइन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस आया हमारे रेनफोर्समेंट में, जो पहले था और जो अब है, क्योंकि सेम मॉडल है, सेम डायमेंशंस है, सेम लोडिंग है, बस विंड लोड हमने ऐड किया है, विंड लोड की कमांड ऐड की है। तो यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन को, आप देख सकते हैं यहाँ से 1 बाय 1 यहाँ पे मेंबर डिज़ाइन हो रहे हैं। ये डिज़ाइन होके हमें यहाँ पे कुछ ही देर में यहाँ पे रेनफोर्समेंट मिल जाएगा, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। अब आपको ये होमवर्क है कि आप इसको कंपेयर कीजिए, अच्छे से देखिए कि क्या डिफरेंस आया है, कितना डिफरेंस आया है, विंड लोड में आया है या नहीं आया है, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है, विंड बन रहा है या सिस्मिक बन रहा है। तो वो सब आपका R&D वर्क है, आप उसको ज़रूर कीजिएगा। तो विंड लोड टॉपिक भी हमारा यहाँ पे कवर हो गया है। विंड लोड में कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, या मेरी किसी भी वीडियो में आप कोई सजेशन देना चाहें, कोई आपको कुछ मिस्टेक लगे, आप कुछ बताना चाहें, आने वाली वीडियोस के टॉपिक बताना चाहें कि किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है, हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियरिंग फील्ड में हैं या उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपनी मोबाइल ऐप के लिंक देता हूं, वहां से आप इंस्टॉल करें। अगर आप पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो पेड कोड परचेज करें, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड आप यूज़ करेंगे आबिद ABID कैपिटल में 10 आबिद 10, आपको फ्लैट 10% वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। 40 डेज़ में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, फुल सपोर्ट आपको मिलती है ऑन इंस्टाग्राम, ऑन कॉल, ऑन गूगल मीट। साथ ही साथ आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंस फाइल,
डिज़ाइन शीट्स, मैनुअली कैलकुलेशन शीट्स और कंप्लीट एज पर कोड डिज़ाइन की वीडियोस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए कुछ ही टाइम में ये यहाँ पे फाइनली रन होने वाला है। देखिए ये रन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रेनफोर्समेंट देखने को मिल गया। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसके रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम जो रेनफोर्समेंट यहाँ पे हमें शो हो रहा है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, उससे हम नंबर ऑफ बार में कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटेलिंग करेंगे। आगे की वीडियोज़ में मैं आने वाले टाइम में आपको सब 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।